हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज। आज हम देख रहे हैं मॉक VP005 जो आपके लिए फ्री अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। उसका रीजनिंग वाला पार्ट पहले ही वीडियो आ चुकी है GS के आंसर वाली। ये रीजनिंग वालों का 31 से 40 क्वेश्चन। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए बी पूर्णांक है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और कंक्लूजन दे रखे हैं आपको, इधर ए और बी इज डिविजिबल बाई 5, या तो ए या बी इनमें से कोई एक 5 से विभाज्य है, और ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 5 और ए प्लस बी 5 से विभाज्य है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन है या कौन सा निष्कर्ष है वो सही है। केवल एक, केवल दो, एक या दो, या कोई भी नहीं। इसको देखते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं जो कंक्लूजन को फॉल्स कर दे तो आप वही करें। जैसे कि आपको पता ही होगा, एक फेमस ट्रिपलेट है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वाला, जो पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आपको 25 होता है, जो 5 से डिविजिबल होता है। जो पहली कंडीशन है, ए एंड बी आर इंटीजर्स सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो आप इससे भी देख सकते हो, इधर ए और बी इज डिविजिबल बाई 5, 3 और 4 में से कोई क्या 5 से विभाज्य है तो नहीं। ए प्लस बी 3 प्लस 4 7 होता है, वो भी डिविजिबल 5, वो भी नहीं है। तो आपको एक एग्जाम्पल मिल गया है जो आपका दोनों को ही काम नहीं कर रहा है। तो इस वजह से जो आपका सही आंसर है वो नीदर वन और टू फॉलोज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इफ लायन इज कोडेड 50 एंड टाइगर इज 59, व्हाट इज द कोड फॉर बियर। आपको कोड दे रखा है, आपको सॉल्व करना है। लायन 50 है और टाइगर 59 है। देखो, लायन 50 में आप जहाँ जहाँ पे ये अल्फ़ाबेट नंबर का आता है, जैसे एल आपका 12वें नंबर पे आता है, आई आपका 9वें नंबर पे आता है, ई आपका 5वें नंबर पे आता है, एन आपका 14 पे आता है। तो आप इनको ऐड करेंगे तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो उसी तरह से बियर का कोड जो होगा वो आएगा 2 + 5 + 1 + 18, जो है 26, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन रैबिट सॉ 6 elephants while going towards the river. Each elephant saw 2 monkeys going towards the river. Each monkey hold one tortoise. How many animals are going to the river? एक खरगोश ने नदी की ओर जाते हुए 6 हाथियों को देखा। प्रत्येक हाथी ने नदी की ओर जाते हुए 2 बंदरों को देखा। प्रत्येक बंदर ने एक कछुआ पकड़ा था। तो नदी की ओर कितने जानवर जा रहे थे? ऑप्शन आपके 2, 5, 10 और 11। तो पहला देखेंगे, वन रैबिट सॉ 6 elephants while going towards the river. एक खरगोश नदी की ओर जाते हुए 6 हाथियों को देखा। नदी की तरफ एक खरगोश जा रहा था। उसके बाद, ईच एलिफेंट सॉ 2 monkeys गोइंग टूवर्ड द रिवर। हर हाथी ने 2 monkeys को देखा। तो हो सकता है सबने मिलकर ही 2 देखे हों। तो टोटल यहाँ पे होगा एक खरगोश और 2 monkeys। और ईच monkeys होल्डिंग वन टॉर्टोइज, हर बंदर ने क्या किया, एक कछुए को पकड़ा हुआ है। तो वो कछुए भी जा रहे हैं आपके पानी की तरफ, नदी की तरफ। तो 2 बंदर थे तो 2 कछुए हो जाएंगे। 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 5 एनिमल्स, ऑप्शन बी 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 5 friends ASDFG took admission in a coaching institute in consecutive months in the same calendar year. 5 दोस्त ASDFG ने कोचिंग संस्थान में एक ही उसी कैलेंडर वर्ष में लगातार महीनों में प्रवेश लिया है। A took admission in May. Only D took admission between F and S, and G took admission exactly 1 month after A. F was the last one to take admission. D took admission in which month? तो ये कह रहे हैं, ए ने मई में प्रवेश लिया, केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया, जी और ने ए के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया, और एफ ने सबसे आखिरी में प्रवेश लिया। तो आपको बताना है डी ने किस महीने में प्रवेश लिया है। तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ए ने अगर मई में लिया है और जी ने फिर उसके बाद लिया है तो वो मई ने जून में लिया होगा। और ये कह रहा है एफ ने सबसे आखिरी में लिया, तो क्योंकि ये एक साथ लगातार महीना है तो एफ इसमें सबसे नीचे आ जाएगा। और वो कह रहे हैं जो डी है उसने एस और एफ के बीच में लिया था। तो यही आपकी एक सीरीज बन जाएगी, AGSFSDF, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की। उसने पूछा है डी ने किस महीने लिया है, तो डी ने यहाँ पे आ रहा है अगस्त में। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें अलग अलग नंबर है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये भी आसान सवाल है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज देखेंगे
तो -12 हो रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो +12 हो रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 70 में आप 12 जोड़ दीजिए, ये 94 में 12 घटा दीजिए, तो 82 आ रहा है आपका आंसर। ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डिजिट विल अपेयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस ऑफ नंबर 4। आपको दो क्यूब दे रखे हैं और आपको बताना है कि जो 4 जहाँ पे होगा उसके बिल्कुल अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, आपको इस फिगर से बताना है। तो अगर आप दो फिगर को देखेंगे, दोनों में एक नंबर जो कॉमन है वो 3 दिखा रहा है। तो अगर आप 3 को देखेंगे तो 3 के चार तरफ जो नंबर्स हैं वो 1, 2, 6 और 5 होंगे। एक ही नंबर है जो यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, तो वो उसका बिल्कुल अपोजिट साइड पे होगा। तो वो नंबर होगा क्या? ना वो 1 होगा, ना 2 होगा, ना 5 होगा, ना 6 होगा, तो वो नंबर होगा 4। तो 3 के बिल्कुल अपोजिट 4 है, तो 4 के बिल्कुल अपोजिट होगा 3। तो आपका जो ऑप्शन बी है 3 वो होगा सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 37। 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। 5 लड़कियां फोटो खिंचाने के लिए एक बेंच पर बैठी हैं। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। जो सीमा है वो रानी के दाएं, तो रानी के बाएं और बिंदु के दाएं में बैठी है। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी। मैरी जो है रानी के दाएं बैठी है। और रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी। जो रीता है वो रानी और मैरी के बीच में बैठी है। आपको बताना है हु इज इन द मिडल ऑफ द फोटोग्राफ। फोटो में जो बीच में है वो कौन बैठा है। आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। आंसर देखते हैं। तो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा। जो पहली कंडीशन थी वो थी बिंदु, सीमा और रानी अलग, तो बीच में ऐसे बैठे हैं। सीमा के दाईं तरफ आपके रानी है और बाईं तरफ बिंदु है, और रानी और मैरी के बीच में रीटा है। तो आप इसे देख सिंपल से फिगर बना देंगे। बिंदु, सीमा, रानी, रीटा, मैरी। तो आपके बीच में जो बैठी है वह है रानी। अगला सवाल देखते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। ये 3 पैटर्न दे रखे हैं, तो एक खाली है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है वहाँ पे क्या आंसर आएगा। 12, 18, 30, 6, 16, 24, 40, 8, 45, 18, 27। आप देख सकते हैं महाराजन का HCF निकाल देंगे। तो 12, 18, 30 का 6 होता है, 16, 24, 40 का 8 होगा, उसके बाद फिर 45, 18, 22 का होगा 9। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। 39वां क्वेश्चन। कह रहे अगर ए हैशटैग बी का मतलब होता है बी ए के 1 मीटर दाएं है। बी इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ $8 बी का मतलब है बी इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए एक्स्ट्रा एस्ट्रिक बी का मतलब है बी इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ और ए एट द रेट बी का मतलब है बी इज टू द 1 मीटर टू द साउथ ऑफ तो आपको बताना है जो एक्स एट द रेट बी इस एस पी है, इसमें पी किस डायरेक्शन में है एक्स की। तो आप इसकी फिगर बनाएंगे तो ये सिंपल सी फिगर बनेगी। क्योंकि एक्स एट द रेट बी है तो इसका मतलब है जो बी एक्स के साउथ में है, 1 मीटर नीचे है, तो एक्स के 1 मीटर नीचे बी आ जाएगा। और बी एस्ट्रिक्स पी का मतलब है जो आपका बी है वो वो जो आपका बी है वो लेफ्ट साइड में है, या कहते हैं पी जो है आपका राइट साइड में जाएगा। तो आपको फिगर बनेगी वो जैसे बनेगी। आपको बताना है कि जो पी है वो एक्स के किस डायरेक्शन में है, तो वो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। अगला सवाल है 40। दीपक सेड टू नितिन, द बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। दीपक ने नितिन को कहा फुटबॉल खेलता हुआ वो लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा भाई है। तो फुटबॉल खेलता हुआ लड़का दीपक का किस प्रकार संबंधित है, आपको सॉल्व करना। तो अगर आप देखेंगे जो दीपक के जो माँ बाप हैं उसकी एक बेटी है और 2 भाई हैं, और उसमें आप निकाल सकते हैं जो दीपक और नितिन है वो आपस में भाई भाई हैं। और इसी के साथ आपके सारे आंसर सॉल्व होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये था आपका पार्ट 2 मॉक PPC 005 के सॉल्यूशन का। अगला पार्ट उत्तराखंड और हिंदी आपका एक साथ आने वाला है। थैंक यू।